परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर समय के लिए। आइए हम दुआ करते हैं। हे सर्वशक्तिमान अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आज के इस सुंदर समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, गत समयों में तू हमारे साथ रहा। हर संकट, हर विपत्ति, हर मुसीबत में तूने हमें सहारा दिया और अंधकार की शक्ति से तूने हमें छुड़ाया और ज्योति के मार्ग पर आगे बढ़ाया। हाँ प्रभु, गत समय में हम नाना प्रकार के शारीरिक पीड़ाओं में थे, बीमारियों में थे, चिंताओं में थे। तूने हमारी शुद्धि ली और हमारे बीमारियों से चंगाई दी, हमारी चिंताओं से हमें मुक्त किया और आज का ये सुंदर समय देखने को हमें दिया है। हाँ प्रभु, अभी तक कितने भाई बहन शारीरिक पीड़ाओं से पीड़ित हैं, बीमारियों से ग्रसित हैं, सांसारिक चिंताओं में हैं। उन सभी भाई बहनों को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं। तो अपने धर्ममय हाथ बढ़ाकर उन्हें चंगाई प्रदान कर। हाँ प्रभु, उनकी चिंताओं को तो दूर कर कि समय की पूर्णता में वे तेरा धन्यवाद और स्तुति करने पाए। हाँ प्रभु, आज का जो पवित्र वचन तो हमें सिखाना चाहता है, उसमें वक्ता और श्रोता दोनों को अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में ज्ञान, बुद्धि और समझ से भरपूरी कर कि उससे हम समझ सकें और उस वचन के अनुसार चलने वाले बन सकें। हाँ प्रभु, सचमुच तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उसका उत्तर हमें दे दिया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी महिमा और स्तुति सदा हो। यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। आइए आज हम याकूब और लबान के भेंट के विषय में अध्ययन करेंगे। यह हमें उत्पत्ति की पुस्तक के अध्याय 29 में मिलता है। यह उस समय की बात है जब याकूब अपने ज्येष्ठ भाई एसाव को मिलने वाला आशीर्वाद अपने पिता इसहाक से ले लेता है। इस कारण एसाव याकूब से बैर रखता है और वह याकूब को घात करने का योजना बनाता है। जब उसकी माता रिबका को एसाव की यह योजना पता चलता है, तब वह याकूब को अपने मामा लबान के यहाँ हारान जाने को कहती है। तब याकूब बेरशेबा छोड़कर हारान देश की ओर चला। वह कई दिनों के यात्रा के बाद हारान को पहुंचा और उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मैदान में एक कुआं है और उसके पास भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे हुए हैं। वहाँ एक कुआं था जिसके मुंह पर एक भारी पत्थर रखा हुआ था, जिसमें से झुंड को जल पिलाया जाता था। जब सब झुंड वहाँ इकट्ठे हो जाते थे, तब चरवाहे उस पत्थर को हटाकर भेड़ों को जल पिलाया करते थे और पत्थर को ज्यों का त्यों कुएं के मुंह पर रख देते थे। तब याकूब ने चरवाहों से पूछा कि तुम लोग कहाँ के हो? तब चरवाहों ने बताया कि वे हारान के हैं। तब याकूब ने पूछा, क्या तुम नहोर के पोते लबान को जानते हो? चरवाहों ने कहा, हाँ हम उसे जानते हैं। तब याकूब ने पूछा, क्या वह कुशल से है? तब उन्होंने कहा, हाँ कुशल से है, और वह देखो उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरियों को लिए हुए चली आ रही है। याकूब ने चरवाहों से कहा, देखो अभी तो दिन बहुत है, पशुओं के इकट्ठे होने का समय नहीं है, इसलिए भेड़ बकरियों को जल पिलाकर फिर से चराओ। चरवाहों ने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते। जब सब झुंड इकट्ठा होते हैं, तब पत्थर कुएं के मुंह पर से लुढ़काया जाता है
और तब हम भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। उनकी यह बातचीत हो ही रही थी कि राहेल जो पशु चराया करती थी, उसने अपने पिता की भेड़ बकरियों को लिए हुए वह वहाँ आ पहुँची। जब याकूब ने अपने मामा लाबान की बेटी राहेल को देखा और उसके भेड़ बकरियों को देखा, तो निकट जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर को लुढ़काया और अपने मामा लाबान की भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। याकूब ने राहेल को चूमा और वह ऊंचे स्वर से रोने लगा। और याकूब ने राहेल को बताया कि वह उसका फुफेरा भाई है, अर्थात रिबका का पुत्र है। तब राहेल अपने पिता लाबान के पास दौड़कर गई और उसने याकूब के बारे में बताया। तब लाबान अपने भांजे से मिलने के लिए दौड़कर चला आया। लाबान ने याकूब को चूमा और उसे अपने घर ले गया और उन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होने लगी। याकूब का लाबान के घर में रहते 1 महीना हो चुका था। याकूब लाबान की सेवा टहल कर रहा था और इस बीच उससे लाबान की छोटी बेटी जो रूपवती और सुंदर थी, राहेल से प्रीति करने लगा। लाबान ने याकूब से कहा, तू मेरा कुटुंबी है। कुटुंबी होने के कारण मुफ्त में तुझसे सेवा कराना मेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए बता दो कि मैं तुझे इसके बदले में क्या दूं। क्योंकि याकूब राहेल से प्रीति रखता था, इसलिए उसने लाबान से कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तक तेरी सेवा करूंगा। लाबान ने याकूब से कहा, राहेल को पराये पुरुष को देने से अच्छा है कि वह तुझसे विवाह करे, इसलिए तू हमारे साथ रह। अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष तक लाबान की सेवा की और वे उसको राहेल के प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़ा। जब 7 वर्ष पूरे हो गए तो याकूब ने लाबान से कहा कि अब तू अपनी बेटी राहेल को मुझे दे और मैं उसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। तब लाबान ने वहाँ के लोगों को इकट्ठा करके एक भोज दिया। लाबान की एक बड़ी बेटी थी लिया, जो धुंधली थी। सांझ के समय वह अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले गया। भोर को पता चला कि वह तो लिया है, इसलिए याकूब ने लाबान से कहा, यह तूने मेरे साथ क्या किया है? मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की तो क्या राहेल के लिए नहीं की थी? तूने मेरे साथ छल किया है। तब लाबान ने कहा, हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं कि बड़ी बेटी से पहले दूसरी का विवाह कर दें। इसका सप्ताह तो पूरा कर, फिर दूसरे भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर और 7 वर्ष तक करेगा। अतः याकूब ने राहेल के लिए और 7 वर्ष तक लाबान की सेवा की। इस प्रकार लिया और राहेल दोनों याकूब की पत्नियां बनी। लाबान ने लिया की सेवा के लिए जिल्पा नाम की एक दासी दी और राहेल के लिए बिल्हा नाम की दासी दी। इस प्रकार लाबान ने सेवा के बदले में याकूब को अपनी बेटियां और दासियां दी। इस कहानी के माध्यम से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। आमीन।